जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में और आज की वीडियो में टाइटल में भी मैंने लिखा है और ये सत्य भी है। प्यारे मित्रों, 15 साल से चले आ रहे कष्ट चलते रहेंगे या इनसे हमें मुक्ति मिलेगी। विशेष करके दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 2009 से लेकर के अब तक 15 साल हो गए हैं। जी हाँ, और व्यक्ति के पास कभी भी घबराना नहीं चाहिए। शनिदेव महाराज केवल यह चाहते हैं कि न्याय पर चलिए और न्याय पर चलोगे तो मैं आपको अच्छा फल प्रदान करूंगा, मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। तो मित्रों, शनिदेव महाराज की 7.5 आती है, ढैया आती है, पनौती आती है। ये केवल हम और आपको सुधारने के लिए आती है। हमें कष्ट मिलते हैं, संकट मिलते हैं, जिससे हम धर्म की ओर चलें और अधर्म का मार्ग छोड़ दें। इसमें शनिदेव महाराज थोड़ा मुझे कष्ट देते हैं। मेरी परीक्षा चलती है, परीक्षा की घड़ी होती है, तो इस समय मनुष्य को सतर्क हो जाना चाहिए और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करके अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों कई तरह से अभी तक इस राशि के सभी जातकों ने काफी कष्ट झेले हैं। 15 वर्ष तो हो ही चुके हैं, बल्कि इससे आगे से, क्योंकि दोस्तों जो शनिदेव महाराज का 29 मार्च को राशि परिवर्तन हुआ था। जी हाँ, यह 30 साल बाद मीन राशि में आए थे देवगुरु बृहस्पति के, और मीन राशि में ही इनका गोचर काल चल रहा है। हालांकि दोस्तों यह 12 नंबर की राशि है, खर्च की राशि है, और जो है जेल की राशि है, व्यय की राशि है, भोग की राशि है, समन की राशि है, विदेश की राशि है। परंतु दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज का भी राशि परिवर्तन हुआ है और अत्याचारी अवस्था में हुआ। इस समय अपने सभी शिष्यों का कार्य करने के लिए वह तत्पर तैयार है। और शनिदेव महाराज न्याय के, जो भी लोग न्याय पर चलते हैं, जो लोगों ने अब तक जो अच्छे कर्म किए हैं, उसका पूरा परिणाम यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक रहने का प्रयास करना। शनि ग्रह हमारे न्यायाधीश हैं, धीमी गति के ग्रह माने जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं, संघर्ष अधिक कराते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 36 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। बच्चों को नहीं छेड़ते हैं, नादानों को नहीं छोड़ते हैं, बस परिश्रम अधिक करवाते हैं। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि यह समय आपका बहुत ही अच्छा समय आ गया है। और कई ग्रहों के बारे में अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा समय है कि शनिदेव महाराज बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, कुंभ राशि में जब शनिदेव महाराज थे, जी हाँ, शनिदेव को जो देना था वो नहीं दे पाए किसी कारणवश, क्योंकि बहुत सारे इस राशि के जातकों के लिए बता दूं, उस लाभ से शनिदेव महाराज के लाभ से वंचित रह गए हैं। शनिदेव ने उनको जो देना था उसको किसी कारणवश नहीं दे पाए। आज उनके ऊपर विशेष चर्चा मैं करूंगा। ऐसा योग बनने जा रहा है दोस्तों, और 14 मार्च तक शनि और सूर्य की युति बनने की वजह से, इस बात को भी नोट कर लीजिए कि इसलिए कई समस्याएं हमें खड़ी हुई, क्योंकि ये दोनों परम शत्रु है और शनि की और सूर्य की युति थी। हालांकि पिता पुत्र है, तो उसमें क्या हुआ, पिता के स्वास्थ्य में आपको हानि झेलना पड़ी। जी हाँ, हानि यानी स्वास्थ्य में काफी समस्याएं रही। माता पिता के स्वास्थ्य में वहां दिक्कत देखने को मिली। जिन लोगों के कारोबार चलते थे उनमें काफी दिक्कतें खड़ी हुई और आपके मान सम्मान में भी काफी दोस्तों दिक्कतें आई, यानी काफी परेशानी हुई, काफी मान सम्मान में उतार चढ़ाव आया। और शनि आपको बहुत कुछ देने वाले थे, वो दे नहीं पाए। और उसके बाद दोस्तों जो है 18 मई तक एक दुर्योग चला था, वो शनि और राहु का साथ योग चला था। इस योग में आपको अच्छे फल शनिदेव महाराज नहीं दे पाए और कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से अभी तक आप उभर नहीं पाए। जी हाँ, करीब 5 महीने हो चुके हैं, 2025 के 5 महीने निकल चुके हैं। तो दोस्तों इस समय इस राशि के जातकों को राहत नहीं मिली। और अब स्थिति क्या होगी, इससे पूर्वानुमान है कि क्या होगा, आज हम इसकी ही चर्चा करेंगे। और आप ध्यान से सुनिए, ऐसा हुआ आपको
कुछ हमने बता दिया है, कुछ आगे की बात है और बताऊंगा। अब आने वाले समय आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। जीवन के बारे में आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि बहुत आपके करियर में बहुत बड़ी चिंताएं हुई, नौकरी में काफी समस्याएं झेलना पड़ी और अधिकारी से लेकर के और आपके साथियों तक काफी मनमुटाव आपको झेलना पड़ा। परिवार में जीवन साथी के साथ काफी समस्याओं को झेलना पड़ा और आज तक भी आपका मनमुटाव चल रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिली। पिता के स्वास्थ्य में काफी गिरावट हुई। पिता को जो धन लाभ होना था उसमें भी काफी समस्या आई और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी आपको दिक्कतें आई। आपको धन, प्रॉपर्टी, यश, मान, प्रतिष्ठा में बहुत सारी समस्याओं को आपने झेला और आपको इन समस्याओं से जूझना पड़ा। तो दोस्तों ये भारी कष्ट आपने देखे और नौकरी में जो है जहां प्रमोशन होना था वहां आपको प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि कई जातकों का डिमोशन तक की समस्या आ चुकी है। जी हाँ, यह आपने सबने देखा है और दोस्तों आशा और उम्मीद लगाते हैं सभी लोग कि हमारा कब शुभ समय आएगा। तो दोस्तों अब हमारा शुभ समय आने वाला है और ये समय अभी तक कईयों का नहीं आया। लेकिन अब स्थिति क्या है दोस्तों, यहाँ पर मंगल ग्रह जो है अक्सर एक राशि में तकरीबन 1.25 महीने 1.5 महीने तक रहते हैं, यानी 45 दिन तक गोचर करते हैं। उनका भी नीच राशि में प्रवेश जब की हुआ था, कर्क राशि में विराजमान थे नीच राशि में, तो यह भाव जो है उनका दिग्बली होता है। लेकिन नीच राशि में होने की वजह से जो प्रभाव में बहुत सारी कमी आई है, वहां पर अच्छा फल हमें नहीं दे पाए और हमें नहीं मिला, क्योंकि मंगल महाराज धन के मालिक हैं। मंगल देव का जो है नीच राशि में थे, तो संतान और आपके परिवार के जो संरक्षक, यानी कि दोस्तों वहां पर बता दूं, संरक्षक यानी फैमिली में काफी संरक्षक तक को समस्याओं का झेलना पड़ा और व्यापार, खास तौर से व्यापार तक भी लोगों के बंद हो गए हैं। जी हाँ, काफी समस्याएं और आप काफी प्रभावित रहे और दोस्तों आपके परिवार में काफी बेचैनी रही, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहा है, आपको कई तरह का कष्ट उठाना पड़ा है। लेकिन दोस्तों इस राशि के सभी जातकों को बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और इस राशि का ही यह स्वभाव है कि आप हंसमुख स्वभाव होते हैं। हर कष्ट को आप कष्ट का सामना झेल लेते हैं और दोस्तों उम्मीदों के साथ साथ जीने वाले हैं, भारी से भारी परेशानी को उठाने वाले हैं। दोस्तों अभी तक बहुत सारे कष्ट जिंदगी में आपको झेलना पड़े और उनको कभी ना कभी तो राहत मिलेगी, यह बात अब निश्चित रूप से मान लीजिए कि दोस्तों कि दिन होता है तो रात अवश्य होती है और दोस्तों यदि 1 बज गया है तो 12 अवश्य फिर बजेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है घड़ी बंद हो जाए, समय का चक्र घूमता रहता है। आपने कष्ट झेले उन सब का अब हिसाब होगा और शनिदेव महाराज आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। 15 सालों के कष्टों को अब दोस्तों समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मैं अपने सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि जितना आपसे हो सके हमेशा धर्म की ओर चलिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा सोच निगेटिव रखिए, पॉजिटिव कभी नहीं रखिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना और जिसके बारे में सोचो उसके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि दोस्तों यह हम आपको बता दें यह ग्रहों का चक्र है। और दूसरी बात, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। जैसे पुराने लोग कहते थे कि किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में आपको सबसे पहले गिरना पड़ेगा, यह बात सत्य है। और यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो आप अपना हाथ आप सामने कीजिए और एक उंगली किसी को दिखाइए, आप एक उंगली किसी की तरफ एक उंगली करिए और देखिए आपकी साइड में 3 उंगलियां होंगी। यदि ऐसा ना हो आपके साथ तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा, आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक उंगली जब किसी को आप दिखाएंगे 3 उंगली आपके सीने की ओर होंगी। यह आप मान लीजिए कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे 1 गुना तो 3 गुना आपके साथ होगा। और इसी वजह से लोगों के पास कष्ट होते हैं, संकट होते हैं। तो हमेशा नेगेटिव रहिए, दूसरों का भला हमेशा सोचिए। बाकी का आपका कष्ट है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान पर भरोसा करके देखो, भगवान से प्यार करके देखो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं।
किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि दोस्तों कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं। जी हाँ, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय दोनों पुत्र हैं और कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज के पास और बाबा भैरवनाथ जी के पास है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रतिदिन याद करिए, प्रणाम करिए और अपने इष्ट देवता को, किसी एक को इष्ट देवता अवश्य बनाएं। और दोस्तों जहां भी आप निवास कर रहे हो, देश विदेश परदेश में, क्योंकि हमारे कई भाई बहन, कई हमारे जातक यह नहीं जानते हैं कि कौन हमारे कुल देवता है, कौन हमारी कुल देवी है। अपने माता पिता से अवश्य पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए और उनकी कम से कम वर्ष में एक बार पूजा अर्चना अवश्य कीजिए अपने जन्म स्थान पर जाकर के। जी हाँ, जहां पर आपका जन्म हुआ है अपने गांव में जाकर के एक बार पूजा कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक कष्ट है हमारे भाई बहनों के पास। लोग समझते नहीं है, अपना पैसे के गर्व में आकर, घमंड में आकर, अभिमान में आकर के सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। नौकरी अच्छी लग गई, कहीं इंजीनियर है, कहीं ठेकेदारी चल रही है, कहीं राजनेता है, गांव घर परिवार छोड़ चुके। अवश्य उनकी एक बार पूजा कीजिए साल में। और प्रतिदिन प्रातः काल जगने से पहले सबसे पहले धरती माता को, अपने माता पिता को, अपने कुलदेवी कुल देवता को मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपके जीवन के आधे से अधिक कष्ट आपकी कुलदेवी और बाबा भैरवनाथ जी तत्काल समाप्त करेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में पूर्ण भक्ति भाव के साथ लिखिए। इसके बाद जो भी देव आपको प्रिय लगे, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, जगत जननी माँ जगदम्बा कृपा करो, राम राजा सरकार कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको आप पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे क्या होता है, उससे मुझे मालूम चलता है कौन सा ग्रह हमारा कहां पर विराजमान है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है। तो अगर कोई ग्रह हमारे हमसे नाराज है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, और वह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी मदद करते हैं, हर चीज का उपाय है। तो दोस्तों अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों देखिए कि आपने कई हालतों को देखा है, आपके साथ कई लोगों ने बेईमानी की है, आपका कई जगह पैसा बर्बाद हुआ है, आप कई जगह पैसे से फंसे हुए हैं, आपको कोर्ट कचहरी के कई चक्कर लगाने पड़ रहे थे, कोई पुराना वाद विवाद जमीन जायदाद का चल रहा है, ऐसी नौबतें आपने झेली। कई हमारे भाई बहनों की फैक्ट्रियां बंद होने तक की नौबत आ गई है और कारोबार बंद पड़े हैं, अभी तक वो कारोबार पटरी पर नहीं आए हैं। बहुतों की स्थिति बड़ी दयनीय हो रखी है। दोस्तों ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई रास्ता तो हमें अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये हालत ग्रहों के ग्रह गोचर जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान हो चुके हैं 18 मई से, यह भी आपने देख लिया। और यह शनिदेव महाराज की राशि है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 15 साल से जो कष्ट झेले हैं, तो राहु महाराज विराजमान हो चुके हैं शनिदेव महाराज की राशि में, यानी अपने मित्र की राशि में। तो दोस्तों राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। जो तत्काल पैसे वाले हो रहे हैं इस समय 2, 4, 5 साल में जो बढ़ जाते हैं, यह राहु महाराज की कृपा है और राहु शनि की राशि में। जी हाँ, और कोई भी ग्रह जब अपने मित्र की राशि में जाता है तो वो क्या आपको गलत प्रभाव देगा, कोई गंदा प्रभाव देगा? असंभव। मित्र के यहाँ जाकर के बुरा प्रभाव नहीं देता है, अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन राहु की एक आदत अवश्य है दोस्तों, राहु भ्रमित भी कर देता है। राहु क्या है? राहु चतुराई है, राहु चतुराई सिखा देता है, राहु चालाक है और राहु मक्कारी भी सिखा देता है। तो इन चीजों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। धन तो आपके पास आएगा, धन से आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन आप चतुराई सीखिए। जी हाँ, मगर भ्रमित मत होइए, इस बात का विशेष ध्यान रखना और मक्कारी नहीं करना है। यदि आपके पास पैसा आता है, परिश्रम करिए, पैसा आता है तो बिल्कुल मक्कारी नहीं करिए और अपने बच्चों का विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों यह बच्चों का संतान का घर होता है। तो संतान के साथ भी इस पीरियड में जो पिछले 15 साल में
कई मतभेद आपके हुए, संतान के साथ भी मनमुटाव चला, संतान की ओर से भी आपको समस्याएं झेलना पड़ी, संतान के साथ भी जो दोस्तों आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, कई लोगों के पिता के साथ नहीं रहे, संतान के साथ मतभेद हुआ, कई हमारे भाई बहनों की शिकायत इस बात की थी। तो दोस्तों क्योंकि राहु यहाँ पर अब आ गए हैं और राहु जब यहाँ पर आया तो यह घर पूर्व जन्म का भी घर है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट का है, शेयर लॉटरी का है और अचानक धन संपदा पैदा कराने वाला घर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि पैसा आएगा। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि पैसे से आपके पास कमी नहीं रहेगी किसी भी तरह, और इसके बारे में आगे बताऊंगा। और दोस्तों गुरु ग्रह जो आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर अद्भुत योग बना हुआ है और आपको क्या फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बुध ग्रह जो भाग्य के मालिक हैं, बुध महाराज, वह अभी कल 6 तारीख को दोस्तों 6 जून को अपना राशि परिवर्तन कर लिए हैं और अपने स्वयं के राशि में यानी मिथुन राशि में विराजमान हो चुके हैं। और बुध क्या है, बुध कोई साधारण ग्रह नहीं है, बुध दोस्तों युवराज है। जी हाँ, और भाग्य के कारक ग्रह है, भाग्य भाव में विराजमान हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना, तो बुद्धि विवेक भी आपका सही कार्य करेगा। और दोस्तों मंगल देव जो है, मंगल देव सिंह राशि में 7 तारीख से यानी कल से वह भी विराजमान हो चुके हैं। और क्या इसका निर्णय होगा दोस्तों, क्योंकि राजा की राशि में है, राजा की राशि में सेनापति, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस राशि के सभी जातकों के लिए। तो आगे आपको फलदायी होगा, और क्योंकि यहाँ पर केतु भी पहले से विराजमान है, तो यह ग्रह गोचर है दोस्तों, तो यह बहुत अच्छा है। और शनि महाराज पूरे 2.5 साल तक यानी दोस्तों 29 मार्च 2025 से 2.5 साल तक इसी राशि में रहेंगे। और क्या परिणाम आपके लिए होंगे, शनि के यहाँ आने से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में इसका जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे पहले तो आपका क्रोध अब समाप्त होगा, यानी क्रोध खत्म होगा। जी हाँ, जिसका क्रोध खत्म हो गया वह आगे आसानी से बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं धन की आवक भी आपके जीवन में आएगी। और मंगल जो है धन के कारक ग्रह है और आपके लाभ स्थान में है, लाभेश है, तो मैं बता दूं कि धन आने से कोई रोक नहीं सकता है। मंगल बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है भाग्य स्थान के है और भाग्य के कारक भी है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें बहुत ही बड़े बड़े जो आपके कार्य रुके हुए थे वह कार्य पूरे होंगे। जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे थे, परीक्षा एग्जाम दे रहे थे, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों यह देवगुरु बृहस्पति का जो अत्याचारी होना, यह बता दूं कि 6 महीने के अंदर जो भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, रोजी रोटी। जी हाँ, और दोस्तों आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपकी लग्न को देखेंगे, आपकी संतान को देखेंगे, ज्ञान की वर्षा कराएंगे। तो यह एक ऐसा योग बना हुआ है आपके लिए। अब यह बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपको कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य मिलने जा रहा है, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति बहुत ही अनुकूल हो गई है। शनि जो है दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मीन राशि में 12 नंबर की राशि है, मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो यहाँ से रोग आपके हटेंगे, ऋण हटेंगे, कर्जे दूर होंगे, आपके कर्जों से आप जो परेशान चल रहे थे, कर्जा आपके पार हो गया था, कई लोग आपको परेशान कर रहे थे, यानी आपके सर के ऊपर चढ़े हुए थे। और जो रोग ऋण और शत्रुओं से आपने बहुत समस्याएं झेली, बहुत परेशानी झेली, अब शनिदेव महाराज स्वतंत्र रूप से आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यह दोस्तों आने वाला समय, यह गोचर इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में जा रहा है। हर तरह से आपको लाभकारी होगा, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों जो मैंने बता दिया कि यह 15 साल का जो कष्ट है इस समय दूर होगा। और यहाँ पर सूर्य जो है 15 जून से दोस्तों आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। और यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे, लक्ष्मी योग भी बन रहा है, कई योग बन रहे हैं, हर महीने बनते रहते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो फल नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, टीका टिप्पणी मत किया करें।
जी हाँ, वो दोस्तों करना है, आप खूब करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अपने सभी प्रिय जातकों से यही अनुरोध करता हूं कि दोस्तों कि जितना बन सके उतना अच्छा करिए और कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखिए, कोई भी हो। तो दोस्तों आप फलीभूत होंगे, आपको कभी कष्ट नहीं हो सकता है, और इस बात को आप मान लीजिए हमारी बात को, क्योंकि दोस्तों मेरा कार्य है समझाने का कि जिसने जो कर्म किए हैं या जो कर रहे हैं उसका फल उनको अवश्य झेलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। भगवान कभी किसी को दोस्तों जो अच्छा करेगा अच्छा फल प्रदान करेगा, गलत करेगा उसको गलत करेगा, क्योंकि यदि भगवान किसी को क्षमा करें तो असंभव क्षमा जब ही करेंगे जब आप उनकी शरण में जाएंगे, क्योंकि भगवान ने सबका अहंकार तोड़ा है। आप शास्त्रों में उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तक का अहंकार तोड़ा था दोस्तों, जैसे कहा वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोप का। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि भगवान ने किसका अभिमान नहीं तोड़ा, भीम का अभिमान तोड़ा है, रावण का अहंकार तोड़ा है, कंस का अहंकार तोड़ा है। तो दोस्तों इसमें हिरण्यकश्यप, अब कहीं किसी को उठा के देख लीजिए। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। आप यदि अच्छा करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके साथ बुरा कर जाए। आप किसी के आगे एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली आपकी ओर होंगी। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए, दगा किसी के साथ नहीं करिए, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाके घर देखो। जी हाँ दोस्तों, मैं ज्यादा अधिक नहीं बोलूंगा, ज्यादा अधिक नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। और देवगुरु बृहस्पति, दोस्तों देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है। जी हाँ, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तीनों में से कोई दृष्टि यदि हमारे जातक के 10th भाव पर पड़ रही है, जी हाँ, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना, तो आपके जीवन में लाभ, पद, प्रमोशन आदि कई प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों 31 मई को जो शुक्र भगवान ने, जी हाँ, दानवों के गुरु शुक्र, दोस्तों शुक्र महाराज ने राशि परिवर्तन किया है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि शुक्र महाराज कोई साधारण ग्रह नहीं है। शुक्र महाराज सुख, संपदा, सौंदर्य, विवाह, ऐश्वर्य, धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यह बहुत अच्छा परिवर्तन है शुक्र महाराज का। मैं शुक्र महाराज की स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरवधाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, भैरवनाथ जी कृपा करो। जो भी देव प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्त भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।